Good morning. My name is Ram Naresh Meena. I am Assistant Professor of Physics in Government PG College Gangapur City. Today we will discuss about Kirchhoff's law. We will discuss about what is the Kirchhoff laws, how many Kirchhoff law, what is the name of these Kirchhoff's law, and how can we use these Kirchhoff's law in electronic circuit. First of all, we know that there are two Kirchhoff's law. First is Kirchhoff current law और Kirchhoff first law. Kirchhoff का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम Kirchhoff के करंट लॉ के रूप में भी परिभाषित करते हैं। Kirchhoff के धारा के नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी संधि बिंदु नोड, यहाँ पर इस दिए हुए सर्किट में O क्या है? संधि बिंदु, संधि पॉइंट, नोड पॉइंट। किसी परिपथ के किसी संधि पर अंदर आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसके अनुसार O एक संधि पॉइंट है, नोड है। हमने देखा कि A बिंदु से O की डायरेक्शन में एक धारा है, इनवर्ड डायरेक्शन है। O से C की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट, जिसे हम रिप्रेजेंट कर दें कि IC करंट फ्लो हो रहा है। B से O की डायरेक्शन में सपोज करंट IV फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार IE, ID धाराओं के मान हों तो Kirchhoff के प्रथम नियम अर्थात धारा के नियम के अनुसार किसी नोड पर अंदर आने वाली धाराएं और बाहर जाने वाली धाराओं का यदि बीजगणितीय मीन्स उनके साइन के साथ यदि हम बाहर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव साइन से शो करें और अंदर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव साइन से शो करें तो इनका बीजगणितीय योग IA जो कि अंदर की डायरेक्शन में है, IB इनवर्ड डायरेक्शन, IC आउटवर्ड डायरेक्शन, ID आउटवर्ड, I आउटवर्ड, इन सब का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, IA प्लस IB ये दोनों आने वाली धारा हैं। IC, ID, IE तीनों बाहर जाने वाली धाराएं हैं। तो IA प्लस IB इज इक्वल टू IC प्लस ID प्लस IE। चूँकि
आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। चूँकि हम जानते हैं कि धारा बराबर चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज, आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज किसी भी नोड संधि पर बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि परिपथ के किसी भी बिंदु पर चार्ज, आवेश संचय नहीं होता, जितना आया उतना चला गया। तो किरचॉफ का जो धारा का नियम है उसमें आवेश संरक्षित रहता है, इसलिए हम किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण के नियम से भी कह सकते हैं या आवेश संरक्षण के नियम के तुल्य इसे मान सकते हैं। दूसरा नियम जिसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं, जिसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के द्वारा हम पाते हैं कि परिपथ के किसी पास क्लोज्ड परिपथ या मैश में वोल्टता स्रोत के विद्युत वाहक बल तथा रेजिस्टेंस है तो IR वोल्टताओं के पतन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक दूसरे शब्दों में हम कहें, किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में, क्लोज्ड मैश में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। समझते हैं, हमारे पास एक A, B, C, D एक विद्युत परिपथ है जिसमें R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस हैं। E1, E2, E3 तीन बैटरियां लगी हुई हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पे टोटल मैश, टोटल लूप एक्चुअली 3 है। पहला लूप A, यहाँ से इसको हम फर्स्ट लूप कहेंगे, इस वाले को हम सेकंड लूप कहेंगे। होने को तो एक तीसरा भी लूप है जिसे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या लेंगे, मैश। तो यहाँ पे केवल 2 मैश है, 2 पास हैं। पहला है यहाँ से यहाँ होते हुए फर्स्ट मैश और ये सेकंड मैश। फर्स्ट मैश ये है जो कि चित्र अभी बचा हुआ है, और सेकंड मैश नीचे वाला मैश को हम सेकंड मैश ले रहे हैं। टोटल 2 पास हैं हमारे सर्किट में। तो हमने क्या कहा, किसी भी मैश में, किसी भी पास में एक निश्चित दिशा में चलते हुए हम यदि वोल्टताओं का बीजीय योग देखें
तो वो हमेशा शून्य प्राप्त होता है। सबसे पहले हम मेष 1 की बात कर रहे हैं। यदि मेष 1 में धारा I1 फ्लो कर रही हो, I1 सपोज करो हम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जैसा कि आपको मैंने बता रखा है। I1 फ्लो कर रही है, I2 दूसरा जो मेष है वो नीचे की डायरेक्शन में, हम मानते हैं कि I2 भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो हम देखते हैं कि जो बीच वाला ब्रांच है उसमें I1 भी फ्लो कर रहा है, I2 भी फ्लो कर रहा है। तो हम लूप 1 मेष 1 को लेते हैं। हमने अभी कहा था कि किसी भी मेष को ले लो, उस मेष में एक निश्चित दिशा में, यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, चलते जाएं। यदि किसी निश्चित दिशा में चलते जाएं तो वोल्टताओं का, यदि हम बैटरी के नेगेटिव से एंटर करते हैं तो उस वोल्टेज, बैटरी की जो वोल्टेज है उसके सामने हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और यदि हम पॉजिटिव से मूव करें तो हम उसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे। रेजिस्टेंस में पैरिटी का ज़्यादा रोल नहीं होता, उसे हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो लूप 1 को कंसीडर करें। लूप 1 को यदि कंसीडर करें तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, I1 फ्लो हो रही है, नेगेटिव साइन से हम एंटर कर रहे हैं, -E2 प्लस R2 जो रेजिस्टेंस है उसमें I1 राइट डायरेक्शन में है और I2 नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। चूँकि हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम मानते हैं कि I1 का मान ज़्यादा है, तो इसमें रिजल्टेंट करंट कितना होगा, I1 माइनस I2। इसको यदि इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, I1 माइनस I2 इंटू R2, तो हम कहेंगे कि इसमें वोल्टेज इतना पतन हो रहा है, इतना ड्रॉप हो रहा है, I1 माइनस I2 इंटू R2। आगे चलते हैं, R3 पर मूव कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर केवल I1 ही फ्लो कर रही है, I1 बी इजकल टू आई, वोल्टेज इजकल टू धारा इंटू रेजिस्टेंस, I1 का मान मल्टीप्लाई R3, I1 R3। बैटरी E2 पर चलते हैं, उसके पॉजिटिव साइन से हम एंटर कर रहे हैं, तो साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव। E2 वापस ए पॉइंट पे और वापस यहाँ पहुँच गए हम। इसका मतलब इस पूरे लूप, इस मैश में हम देखते हैं कि किसी भी दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणितीय, विद साइन, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसी प्रकार हम लूप सेकंड में एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ई बी पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करें और एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, तो E1 वाली बैटरी में हम एंटर करते हैं नेगेटिव साइन से, तो यहाँ पर साइन कौन सा हो गया, माइनस E1 माइनस E1
प्लस इस वाले R1 में जो धारा का मान होगा वो कितना है, I2 रेजिस्टेंस R1, वोल्टेज ड्रॉप I2 मल्टीप्लाई बाई R1। R2 पर चलते हैं। जैसे ही हम R2 पर पहुंचते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर I1 राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, I2 लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। बट हम इस मैश में मानते हैं कि I2 करंट फ्लो हो रही थी, तो I2 को हम I1 के कंपेयर में इस मैश में ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम I2 की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो R2 पर जो रिजल्टेंट करंट मानेंगे वो हम मानेंगे I2 माइनस I1। रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टता का पतन होगा। चूँकि E2 में जैसे ही हम पहुँचते हैं तो ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे से हम एंटर कर रहे हैं, तो साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव, धन। E2 वापस पहुँच गए हम D पॉइंट पर, तो माइनस E1 प्लस I2 R1 प्लस I2 माइनस I1 ब्रैकेट R2 प्लस E2। तो हम क्या कहते हैं, वोल्टताओं का जो पतन कहो या विद्युत वाहक बल, वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल, सब का बीज गणितीय, इसका मतलब विद साइन, बीज गणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता का नियम कहता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, चूंकि इसमें पूरे लूप में ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसलिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही अनुप्रयोग मानते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों किरचॉफ के दोनों नियम समझ में आए होंगे। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टॉपिक हम किरचॉफ के द्वितीय नियम, जो दोनों नियम हैं, उनकी सहायता से हम परिपथों का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।